तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के के साथ जो हमारा एमसी है। उसका नाम सेओजुन किम है। उसकी एज 27 है। उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। वो बहुत हैवी मजदूरी वाला जॉब कर रहा है। वह एक नेचुरल अवेकनर है, इसीलिए वह नॉर्मल लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वो एक कम पेमेंट वाली जॉब कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डेब्ट है जो कि उसके माता पिता के वजह से है, जो मिस्टीरियस तरीके से एक्सीडेंट में मर गए थे। और हमें पता चलता है कि वो डेड मॉन्स्टर ट्रांसपोर्टेशन करने की जॉब करता है और एमसी ये जॉब 9 ईयर्स से कर रहा है। इतना सब होने पर भी वो ये सब अगर संभाल पा रहा है तो बस उसके ड्रीम के लिए जो है टू बिकम प्रो हंटर। एक्चुअली में बहुत वर्ष पहले आसमान में कुछ क्रैक्स हुए और डंजन्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। एंड डंजन्स से मॉन्स्टर निकले जो सामान्य हथियारों से नियंत्रण नहीं किए जा सकते थे। और मानवता के लिए आखिरी होप बस वह कुछ लोग थे जिन्हें डंजन्स के अपीयरेंस के साथ ही जिनकी अवेकनिंग हुई। अवेकनर्स के पास थी सुपर स्ट्रेंथ, माना कंट्रोल और कुछ अमानवीय पावर्स। और अंततः अवेकनर्स ने मिलकर क्योटिक दुनिया को स्थिर किया और एक नई सिविलाइजेशन ऑफ मॉन्स्टर और मैजिक की बनाई। और बाद में जो अवेकनर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे थे उन्हें हंटर्स कहने लगे। कुछ डेकेड्स के बाद हंटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि मनुष्य ने आर्टिफिशियल अवेकनिंग मशीन डेवलप्ड की और आर्टिफिशियल अवेकनिंग संभव हो गई। जब तक किसी के पास पैसे हैं तब तक वो अवेकनिंग कर सकता है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हर किसी को हंटर बनना था और ऐसे ही ग्रेट हंटर एरा की शुरुआत हुई। और इसलिए हंटर्स की संख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकारी ने प्रोफेशनल हंटर टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया और जो अवेकनर्स यह एग्जाम पास कर लेंगे वही हंटर बन सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से कुछ एजेंसीज बनी जो लोगों को हंटर एग्जाम के लिए तैयार करने लगी। हर आवश्यक चीज को सिखाना स्टार्ट कर दिया जो हंटर बनने के लिए जरूरी थी। और इन एजेंसीज को द हंटर एकेडमी कहने लगे। अब स्टोरी शिफ्ट होती है हमारे एमसी के तरफ, जहां पर 2 लोग उसे पूछते हैं कि पैसे जोड़ना कैसा चल रहा है हंटर एकेडमी के लिए। एमसी उन्हें रिप्लाई देता है कि वो एक अफोर्डेबल और अच्छी हंटर एकेडमी देख रहा है। तभी दूसरा बंदा पूछता है कि बस अवेकन्ड होना काफी नहीं। तभी फर्स्ट बंदा उसे बोलता है कि हंटर एग्जाम बने 50 साल हो गए हैं, अब हंटर एकेडमी जाना इंपॉर्टेंट है। एमसी सोचता है क्योंकि एकेडमी के सारे टीचर्स रिटायर्ड हंटर हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं और एग्जाम में एकेडमी स्टूडेंट्स और बाकी नूब में बहुत अंतर साफ साफ दिखता है। और फाइनली एमसी ने $4 करोड़ हंटर एकेडमी के लिए जमा कर लिए हैं जो 1 साल हंटर एकेडमी की फीस कवर कर लेंगे। तभी फोन देखते वक्त उसे नोटिफिकेशन आता है ट्रांसेंडेंट एकेडमी का। इससे पहले एमसी ने कभी इस एकेडमी के बारे में सुना नहीं था। पर्सनलाइज्ड करिकुलम है और हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर हैं। और फिर हमें कुछ हैप्पी पास आउट स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। क्या तुम भी ट्रांसेंडेंट एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो? ये सब देख के एमसी को लगता है ये कितनी अजीब एडवर्टाइजमेंट है, जहां पर सब कुछ बाकी एकेडमी जैसा है पर इंस्ट्रक्टर्स के नाम जो कि बहुत अजीब है। मंकी किंग, बुद्ध, जो कि सब देवताओं के या एंशिएंट हीरोज के नाम है। फिर भी एमसी एक ट्रायल लेक्चर स्टार्ट करता है मंकी किंग का। वह समझता है कि उसका मेन वेपन स्टाफ है जो स्पीयर से अलग नहीं है। और अब मैं तुम्हें एक अटैक करके दिखाने वाला हूं। फर्स्ट अपने स्टाफ को आउटवर्ड स्पिन करो, सेकंड स्पिन किए स्टाफ को इनवर्ड लो और एंड में एक पॉइंट पर फोकस करके अटैक करो। और उसके हमले के वजह से पूरा एक पहाड़ गायब हो गया। ऐ देख के एमसी चौंक गया क्योंकि ऐसा कुछ इवन एस क्लास हंटर भी नहीं कर सकते। बाद में एमसी को रजिस्ट्रेशन फीस दिखती है जिसके 0 काउंट करने के लिए वो फोन अपने फेस के क्लोज करता है और फीस उसे $4 करोड़ दिखती है। और ये देख के एमसी सोचता है ये स्कैम है, साले स्कैमर्स। और एमसी अपना फोन बंद करके अपने काम पर लग जाता है वहां पर एक बंदा उसे पूछता है कि तुम कौन सी अकेडमी ज्वाइन करने वाले हो। और एमसी उसे आरक अकेडमी कहता है। और बाद में वो बंदा बोलता है मुझे भूल मत जाना फेमस बनने के बाद। और एमसी उसे नहीं भूलूंगा और कहता है कि मेरे मारे हुए मॉन्स्टर्स भी तुम्हें दूंगा, यहां तक कि ड्रैगन और लिच भी। तब एमसी कुछ मॉन्स्टर लेके चलने लगता है और उसी वक्त एक क्रेन बड़े मॉन्स्टर को ऊपर उठा रही होती है और अचानक क्रेन की चेन ब्रेक होती है और वो बड़ा मॉन्स्टर एमसी पे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम एमसी को पूरी तरह से हारा हुआ देखते हैं जहां पर उसके फेस पर बस होपलेसनेस है और कुछ नहीं। और डॉक्टर उसे बोल रहे हैं कि उसके लेग की नर्वस में प्रॉब्लम है और ऑपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑपरेशन को लगभग $4 करोड़ जीतना खर्च आएगा। और सेम टाइम पे हमें दिखता है कि एमसी का बॉस किसी भी तरह की हेल्प करने से मना कर देता है और एमसी को अपने एकेडमी के लिए बचाए पैसे देने पड़ते हैं।
वो देने के बाद अब उसके पास बस $3000 जो उसे एक कोवर्कर मैचॉल ने दिए हैं। एमएससी सोच रहा होता है कि वो ये सब फिर से कर सकता है। उतने में उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। वो @DH ट्रांसेंडेंट अकेडमी की होती है और रजिस्ट्रेशन पर छूट चल रही है नए मेंबर्स के लिए, और वर्तमान फीस $3000 है जितने एमसी के पास है। एमसी सोचने लगता है कि पिछली बार $40,000 थी, जीतने मेरे पास थे, ये अकेडमी जितना मेरे पास पैसे हैं उतने सब मांग रहे हैं हर बार। एमसी सोचता है कि मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूं, वैसे भी मेरे पास अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है, और वो रजिस्ट्रेशन कर देता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, एमसी के पास जो लिफाफे में पैसे थे वो गायब हो जाते हैं। एमसी पैनिक में था ही, उतने में एक छोटा सा एंजल टाइप इंसान उसके फोन से बाहर आता है जो एमसी को हेलो कहता है और बताता है कि वो एक मेंटोर है। एमसी सोचता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद एमसी होश में आकर डरते डरते एमसी पूछता है, मेंटोर? एंजल उसे बोलता है, हाँ मेंटोर, तुम्हारा पर्सनल टीचर। एमसी उसे फिर पूछता है, वही वाला मेंटोर, वो ओडिसियस के शिक्षक? वो एंजल उसे बोलता है कि तो तुम मुझे जानते हो, ओडिसियस मेरा ही छात्र है, वो कभी कभी मुझसे संपर्क करता है। एमसी को सब छूट लगता है। बाद में थोड़ा सीरियस होकर एंजल बोलता है कि हमारी एकेडमी उन लोगों के लिए है जो अपनी ह्यूमन लिमिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं और पावरफुल बनना चाहते हैं। एमसी उसे पूछता है कि ट्रांसेंडेंट, हंटर नहीं? एंजल उसे बताता है कि उन दोनों की तुम तुलना भी कैसे कर रहे हो, हैं ट्रांसेंडेंट अपने एक उंगली से ही किसी भी हंटर को ओवरपावर्ड कर सकते हैं। और फिर एंजल एमसी को एक फॉर्म भरने लगाता है। उस फॉर्म में पूछा जाता है कि कौन सी कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी है, और फिर उसे उसकी लेवल क्या है ये पूछा जाता है, और एमसी को समझता नहीं कि क्या आंसर करे, और वो एंजेल से हेल्प मांगता है। एंजेल उसे समझाता है कि कोई भी ऑप्शन चॉइस कर ले अपने हिसाब से, जैसे कि क्या तुम एक ब्लो में माउंटेन उड़ा सकते हो, या चढ़ाई कर सकते हो, या ग्राउंड उखाड़ सकते हो। एमसी उसे हर सवाल पर नहीं जवाब देता है और कहता है कि यह अजीब नहीं होता अगर मुझे इनमें से कुछ भी आता। एंजेल उसे कुछ नहीं कहता और एमसी एंजेल को ऐसे देखकर डर जाता है, पर एंजेल बोलता है कि हमारी एकेडमी किसी को रिजेक्ट नहीं करती, तो टेंशन मत लो और तुम बस फॉर्म पूरा करो। और फिर एमसी जैसे तैसे 108 क्वेश्चन पूरे करता है और अब वो पूरी तरह से थक गया है। एंजेल उसे चीयर करता है और कहता है कि तुम फ्री पास जीते हो, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ लेक्चर सिलेक्ट करता हूँ। और वो एमसी की प्रोफाइल देखता है, वह उसे एमसी ने स्पीयर चूज किया है, याज अ वेपन। एंजेल सोचने लगता है कि स्पीयर के लिए मंकी किंग बेस्ट रहेगा, पर एमसी की लेवल बहुत कम है और फिजिकली पैर में भी प्रॉब्लम है, तो वो सुझाता है कि एमसी बुद्धा के फ्री कोर्स करने के लिए। एमसी जब बुद्धा का नाम सुनता है तो पैनिक में पूछता है, क्या तुम द बुद्धा के बारे में बात कर रहे हो? उसे आंसर देते हुए कहता है कि वही बुद्धा, पर बुद्धा खुद कहते हैं कि वो बुद्धा नहीं, पर हर कोई उन्हें बुद्ध ही कहते हैं। और बुद्धा एक फेमस इंस्ट्रक्टर है और उनका कोर्स पैसों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो लेक्चर ले रहे हैं तो बस क्योंकि उन्हें ह्यूमैनिटी को बचाना है। एमसी को कुछ नहीं समझता, फिर भी वो एंजेल की बात सुनकर कोर्स के लिए रजिस्टर करने लगता है, जिसका नाम अनवेवरिंग हार्ट है। एंजेल उसे बताता है कि अनवेवरिंग हार्ट क्लास मुश्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमी में प्रोग्रेस के लिए, तो तुम्हें लेक्चर में ऐसा लगे कि अपना माइंड लूज कर दोगे, फिर भी लेक्चर कंप्लीट करना। एमसी डर के पूछता है, क्या माइंड लूज? एंजल उसे बोलता है, तुम लेक्चर करोगे तब समझ जाओगे, और बाद में मिलते हैं, मैं तुम्हारी प्रोफाइल चेक करके आता हूँ, बाय। एंजेल चला जाता है। एमसी अकेले सोचकर लेक्चर ज्वाइन कर लेता है, जहां पर एमसी को रियली में बुद्धा क्लास लेते दिखाई देते हैं और वो कहते हैं, क्या दुनिया रियल में एग्जिस्ट करती है? दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर तुम भी एग्जिस्ट नहीं करते। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता, उससे लगता है वो स्पेस में कहीं खो गया है, और हमें कुछ टाइम बाद दिखता है उसकी कोर्स प्रोग्रेस 0.06 है और वो पूरी जान खो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक वीक आगे, जहां अब एमसी पूरी तरह से फिट हो गया है और उसे ऐसा देखकर डॉक्टर भी हैरान है, जहां पर डॉक्टर बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी इवन हंटर्स को भी अपने 40 ईयर्स के करियर में इतने जल्दी ठीक होते नहीं देखा, और सोचता है ये सब बुद्ध के लेक्चर के वजह से हुआ है, और उसकी कोर्स प्रोग्रेस 1.3% हो गई है। और डॉक्टर उससे बोलते हैं कि तुम्हें बास और 1 वीक यहां रखते मॉनिटरिंग के लिए, और एमसी डॉक्टर कुछ नहीं बोलता है और सोचता है कि ट्रांसेंडेंट एकेडमी एक स्कैम नहीं है और इट्स रियल डील, और वो सोचता है कि अब वो मूव कर सकता है तो नेक्स्ट लेक्चर देखेगा। चीरोइन के लेक्चर का टाइटल है ट्रांसफॉर्मेशन। लेवल ए एमसी को ये लेवल बुद्धा के स्किल से कम लगती है। तभी हमें चीरोन दिखता है, वो एक सेंटर है, मीन्स वो एक हाफ म्यान और हाफ हॉर्स है।
और चीरोन ने बहुत सारे फेमस ग्रीक हीरोज को सिखाया है। और चीरोन बताता है कि ये कोर्स कॉम्बैट या किसी स्पेशल बात का नहीं है, पर फिर भी ये तुम्हारे एकेडमी के प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी दूसरे कोर्स से कम नहीं है। और वो बोलता है, नाउ फर्स्ट स्टेप टू बिकम ट्रांसेंडेंट। वो चिल्लाता है, उठो और काम करना स्टार्ट करो। ये सुनते ही एमसी अपने बीएड से नीचे गिर जाता है और उसे नोटिफिकेशन आती है अबाउट डेली असाइनमेंट। उसमें 30 किलोमीटर रन, 1000 स्क्वाट पुशअप, 300 सीटअप्स, 150 पुलअप्स। एमसी सोचता है एक दिन में इतना कैसे कोई कर पाएगा, वो भी एवरीडे। और डॉक्टर ने भी उसे कोई फिजिकल ट्रेनिंग करने से मना किया है, तो वो सोचता कि वो पहले लेक्चर करेगा और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा तब असाइनमेंट्स करना स्टार्ट करेगा। बट जब वो लेक्चर करने का ट्राई करता है तो उसे नोटिफिकेशन आती है कि यू कैन नॉट अटेंड लेक्चर विथआउट डूइंग असाइनमेंट। एमसी सोचता है, इन्हें पता भी कैसे लग रहा कि मैंने असाइनमेंट किया या नहीं। एमसी सोचता है उसे डिस्चार्ज होने में बस वीक बचा है, वो उसके बाद ही सब करेगा और अभी के लिए बुद्धा के लेक्चर देखेगा। तभी उसे अपने लेक्चर के साइड में उसके फ्री पैकेज का एक्सपायरी टाइम देखता है, जो कि 83 डेज है। उसके बाद उसे पैसे भरने पड़ डेढ़ेंगे और ये देख के वो असाइनमेंट करना स्टार्ट। और ये एपिसोड यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, उसे देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।